जो बाकी दो एक्यूड है वो भी जेल में रहे हैं अलग अलग केसों में इनके साथ। तीसरे एक्यूड को साथ लेके पहले आए मोहाली आने के बाद इन्होंने वहाँ नशा किया। इनका प्लान ये था कि बड़ी गाड़ी लूटनी है। पंचकुला पुलिस ने मर्सिडीज लूटकांड का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड समेत 3 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई डीसीपी अमित दहिया के नेतृत्व में की गई है। क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने मिलकर पूरे गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में शामिल मुख्य आरोपी दारा सिंह को भी पकड़ लिया गया है। आइए सुनते हैं इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी सामने आई है। इसमें जो एक मेन एक्यूड है दारा, ये बेसिकली किरतपुर साहिब का रहने वाला है। तो इसके साथ ही जेल में जो बाकी दो एक्यूड है वो भी जेल में रहे हैं अलग अलग केसों में इनके साथ। तो जब ये बाहर बेल आउट वगैरह हुए तो जो दारा है उसने प्लान करके जो शाबी है उसको बुलाया और उसके बाद एक और तीसरे एक्यूड को साथ लेके पहले आए मोहाली आने के बाद इन्होंने वहाँ नशा किया। फिर ये चंडीगढ़ आए, यहाँ आके इन्होंने ड्रिंक करी। इनका प्लान ये था कि बड़ी गाड़ी लूटनी है। वहाँ इनका मौका लगा नहीं। फिर ये पंचकुला आ गए। पंचकुला में जब मर्सिडीज में जो मालिक था वो जब मोबाइल पे बात कर रहा था तो 2 बंदे गाड़ी से नीचे उतरे और पिस्टल दिखाई। उसको अंदर से ही अंदर कनेक्टर सीट पर बिठा के गाड़ी भी ले गए। और जो लूट करी उसमें मर्सिडीज गाड़ी है, उसके 2 मोबाइल फ़ोन है, एक चैन है जो रोज़ गोल्ड की चैन है, वो उसकी ही कीमत 3 लाख रुपए के करीब है। और एयरपोर्ट ले गए और मर्सिडीज गाड़ी ले गए। तो उसके बाद ये यहाँ से होते हुए बद्दी से नालागढ़ से किरतपुर साहिब के रास्ते से ये पंजाब में चले गए। और फिर सीसीटीवी वगैरह की मदद से हमने उनको राउंड अप कर लिया। तो सर कहाँ से डाली गिरफ्तारी? जो 2 एक्यूड हैं, एक को तो हमने होशियारपुर से पकड़ा है और एक को हमने किरतपुर साहिब से पकड़ा है। इसी दौरान जब हमने 2 एक्यूड पकड़ लिए थे तो जब तीसरे की तरफ हम चले तो वो ऑलरेडी 15 ग्राम हीरोइन के केस में किरतपुर साहिब में गिरफ्तार हो चुका था। तो उसको प्रोडक्शन पे हमने ले लिया और फिर सभी रिकवरी हमने कर ली, 100% रिकवरी कर ली। सर सभी बालिग हैं जी? हाँ, सभी बालिग हैं, पहले ऑलरेडी जेल में जा चुके हैं। कितने पढ़े हुए हैं, कितने पढ़े लिखे हैं ये लोग? इनका इतना 10th 8th। तो सर ये जो तीनों लोग अरेस्ट किए गए हैं, या पहली वारदात एक साथ की थी या पहले भी कई वारदातें कर चुके एक साथ ये लोग? नहीं, ये पहले वारदात तीनों की इकट्ठी पहली है, लेकिन पहले जेल में रह चुके हैं। सर सभी एक ही साथ पकड़े के अलग? नहीं, अलग अलग डेज में अलग अलग पकड़े गए। ठीक है। तो सर जो गैंगस्टर एक्ट में कौन सा एक्यूज है? इनमें से जिसके अगेंस्ट 32 केस रजिस्टर्ड हैं दारा का जी, वो गैंगस्टर एक्ट में रहा है। और मैं बता दूं, इसमें मेरी जो क्राइम ब्रांच 26 की जो टीम है उसमें सब इंस्पेक्टर विजय, एएसआई विक्रांत, एएसआई राजेश, हवलदार परवेश, कांस्टेबल साहिल, कांस्टेबल मोहनजीत, इन्होंने सारा रूट बना के सीसीटीवी देखी। सीसीटीवी से जो गाड़ी लूट करने आई थी जिसमें आए थे उसका नंबर आया, नंबर से एड्रेस आ गया, फिर लीड बनती चलेगी, फिर हमने अरेस्ट। सर कोई बड़ा गैंगस्टर भी इनके पीछे इस तरह एक व्यक्ति का नाम कर रहे हैं? इसमें जब पूछताछ हमने करी दारा से तो कोई ये इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं है, ये नॉर्मल सा है। और हालांकि लूट के और ये सब इसके अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड हो रखे हैं, लेकिन कोई एंगल है नहीं है किसी गैंग का। सर ये लूट करना ही मेन मोटिव था या गाड़ी? मेन मोटिव लूट करना था और बड़ी गाड़ी लूट करना था। बड़ी गाड़ी के साथ इन्होंने मोबाइल फ़ोन, घड़ी है, घड़ी भी 2-2.5 लाख की है, मोबाइल फ़ोन 3 लाख के हैं, 3 लाख की चैन है। तो इनका मोटिव ये था कि बड़ी गाड़ी लूटेंगे तो सामान भी मिलेगा। तो गाड़ी को बेचने का प्रयास नहीं किया इन्होंने? काफ़ी दिन हो चुके थे। हाँ, बेचने का प्रयास पूरा था, पहले पकड़ लिया ना, उससे पहले ही पकड़ लिए। सर कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि लग्जरी गाड़ियों के ही शौकीन थे, महंगी गाड़ियाँ ही उठाया करते? इनका ये था कि लूट करनी है, एक बार करनी है और अच्छी वाली गाड़ी लूटनी है, और इसलिए बड़ी गाड़ी लूटी थी। लग्जरी गाड़ी का तो कोई ऐसा इनका शौक साक नहीं था, लूट के बेचनी थी। बेचने से पहले प्लानिंग करते उससे पहले हमने इनको पकड़ लिया। पंचकुला से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। इनकी पुरानी और जो लूट है वो कहाँ से है, किसी और प्रकार का इनका कोई और यार दोस्त या जो इसी के अंदर एक्यूज और भी हैं उनसे ही पूछताछ की जाएगी। और किसी पुराने केसेस में जो अगर यदि पंचकुला में और भी वारदातें इन्होंने की है तो उसकी रिकवरीज भी अलग से करवाई जाएगी। रिमांड पीरियड पे है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।